नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म, जिसमें जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुप्रथाएं थी, इस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म, जिसमें समानता, मानवता, करुणा, दया, अहिंसा की धारणाएं थी, इस धर्म को अपनाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ इस धर्म को ग्रहण किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा अपने लाखों समर्थकों को त्रिशरण यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, पंचशील यानी हिंसा न करना, झूठ न बोलना, काम वासना और अनाचार से विरक्त यानी दूर रहना, चोरी न करना, मादक पदार्थों का सेवन करने से बचना, और 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा लाखों अपने समर्थकों को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोधिसत्व भी कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें म्यांमार में मिली थी, वहाँ के भिक्षुओं द्वारा दिया गया था। बोधि का मतलब होता है ज्ञान, सत्व का मतलब होता है व्यक्ति। जो व्यक्ति ज्ञान को निरंतर प्राप्त करते रहे, ज्ञान की निरंतर खोज करती रहे, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और जो ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसे बुद्ध कहते हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोधिसत्व कहा गया था। वो नई नई चीज़ें खोजते रहते थे, नए नए ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा, एक नई संप्रदाय नवायान का स्थापना किया। नवायान मतलब नए रास्ते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1935 में ही एक दलित वर्ग सम्मेलन में यह कहा था कि मेरा जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ है, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को ही अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी है। वह यह है कि 14 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी था। अर्थात अशोक विजयदशमी का मतलब महान सम्राट अशोक ने इसी दिन, इसी विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और एक बौद्ध अनुयायी बन गए थे। और 14 अक्टूबर को ही विजयदशमी था। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को अपना धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले आए। अब बात आती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। इसका उत्तर ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को क्यों न छोड़ें। हिंदू धर्म ने दिया ही क्या है? दिया है तो सिर्फ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, देवदासी जैसी प्रथाएं, सती प्रथा, इस तरह की प्रथाएं दी है हिंदू धर्म में। यहाँ तक हिंदू धर्म में यहाँ तक पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। ऐसे धर्म में रहकर क्या मिलेगा जिसमें समानता की भावना ही नहीं थी, इसमें कोई मतलब ही नहीं रहने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पता था, वे बचपन से ही इस चीज़ को देखते आए थे, इस चीज़ को झेलते आए थे कि किस तरह से भेदभाव हो रहा है। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था पढ़ाने के लिए, पानी पीने नहीं दिया जाता था। जब वो विदेश से पढ़ के आए तो उन्हें एक नौकरी मिली, और नौकरी करते में समय भी उन्होंने भेदभाव झेला। फाइल देते समय लोग फाइल फेंक देते थे, उनके हाथ से ना छुआ इसलिए फेंक के फाइल देते थे उन्हें। इस तरह की भेदभाव, इस तरह की मानसिकता इस हिंदू धर्म में है,
तो हम हिंदू धर्म को क्यों मानें। यही कारण था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ने का निश्चय किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बुद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया गया और वो इसके बारे में क्या सोचते थे। उन्होंने कहा था कि बुद्ध ने कभी खुद को ऐसी संज्ञा नहीं दी, वह एक मनुष्य की संतान के रूप में पैदा हुए थे और एक आम आदमी बने रहकर संतुष्ट थे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक उत्पत्ति या अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी अलौकिक शक्तियों को साबित करने के लिए चमत्कार किया। बुद्ध ने अपने आप को मार्गदाता कहा है, जबकि जीसस, मुहम्मद और कृष्ण ने अपने लिए मोक्षदाता का दावा किया है। अर्थात बुद्ध भगवान अपने आप को एक मार्गदाता कहकर सभी को दीक्षा देते थे। 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर लाखों शोषित, वंचित, दलित जाकर अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। वे बुद्ध धर्म को अपनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से हिंदू धर्म में उनका शोषण हो रहा है। समाज जागरूक हो रहा है, इसके साथ साथ वह हिंदू धर्म में कुरीतियों को भी जान रहा है, इसीलिए वो हिंदू धर्म को लगातार छोड़ते जा रहा है। ये अंधविश्वास से भरा हुआ हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में समानता नहीं पाई जाती, इसीलिए लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बुद्ध धर्म में जा रहे हैं, जिसमें मानवता, समानता, करुणा, अहिंसा जैसी धारणाएं हैं जो सभी को एक बना के रखती हैं। 14 अक्टूबर को लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। ऐसे हर साल होता है, कई लाखों लोग लगातार धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।